अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 की रिमेनिंग जो रीडिंग है वो स्टार्ट करेंगे जियो की। हमने टॉपिक एंड किया था एयर प्रेशर पे। अब हमने स्टार्ट करना है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के। हमारा जो टेम्परेचर है वो किस वजह से किस तरह से इन्वर्ट हो रहा है, किस तरह से उल्ट हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन्स दैट। उन्होंने कहा जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर की वो एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, कि टेम्परेचर जो है वो हाइट पे डिक्रीज़ कर रहा है। बट एट सर्टेन प्लेस, लेकिन कुछ जगह पे, कुछ मखसूस जगह पे इट रिवर्स, ये क्या हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है। एंड टेम्परेचर राइजेज विद हाइट, और टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हाई होना स्टार्ट हो जाता है हाइट पे। इफ़ द टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर अर्थ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड है देन इट इज़ 7 सेंटी अबव दिस पॉइंट। अब उन्होंने कहा कि ये क्या होगा, ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड अबव होगा पॉइंट से। दिस रिवर्स सिचुएशन ऑफ टेम्परेचर, ये रिवर्स सिचुएशन जो है टेम्परेचर की, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा ये क्या है, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है। हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है और वो क्या हो रही है, कोल्ड ब्रीज में चेंज हो रही है। रीज़न ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, अब रीज़न क्या है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। सम टाइम ड्यूरिंग विंटर सीजन, उन्होंने कहा बाज़ औक़ात विंटर सीजन में जब सर्दियाँ होती हैं, आफ्टर द सनसेट, जैसे सूरज क्या होता है, निकलता है, द वेदर बिकम क्लियर, जो मौसम है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, वो साफ़ नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जो सन है वो हीट का और लाइट का वाहिद सोर्स है अर्थ पे। तो ज़ाहिर है जब सूरज निकलेगा तो दिन होता है, रोशनी होती है, जैसे ही सूरज निकलेगा तो वो हमें रोशनी देगा। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में अर्थ हीट रिलीज रैपिडली। अब उन्होंने कहा कि इसमें क्या होगा, अर्थ हीट को क्या करता है, रिलीज़ करता है तेज़ी से। एंड इट्स सरफेस बिकम वेरी कोल्ड, और उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत क्या हो जाती है, वो बहुत कोल्ड हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है। एज द एयर नियर अर्थ, अब जो हवा अर्थ सरफेस के करीब है, टचेस द कोल्ड सरफेस, वो क्या करेगी, वो सर्द सरफेस को, वो ठंडी सरफेस को टच करेगी। इट इज़ आल्सो बिकम कोल्ड, वो भी कोल्ड हो जाएगी। बट द एयर अबव इट, लेकिन जो हवा उससे ऊपर है, इट रिमेन्स कंपैरेटिवली हॉट, लेकिन ये हॉट ही रहेगी। एंड लाइट इन वेट, और क्या होगी, वज़न में भी हल्की होगी। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको कहा था वर्टिकल और हॉरिजेंटल का आपने डिफरेंस अपने माइंड में रखना है। जो एक्स एक्सिस पे होगा वो हॉरिजेंटल होगी, जो वाई एक्सिस पे होगी वो वर्टिकल होगी। ये देखें, ये अप एंड डाउन आपको नज़र आ रही है ना, तो ये क्या है, ये वर्टिकल है। और नेक्स्ट हॉरिजेंटल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, के टेम्परेचर की हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है। इक्वेटोरियल रीजन, उन्होंने कहा इक्वेटोरियल रीजन रिमेन्स हॉट। इक्वेटोरियल रीजन जो है वो हमेशा क्या रहता है, हॉट ही रहता है, हमेशा वो गर्म ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। एंड एवरेज टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री। अब उन्होंने कहा जो एवरेज टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है। ऑन कॉन्ट्रेरी अरेक्टिक रीजन, अब उन्होंने कहा कि जो अरेक्टिक रीजन है रिमेन्स वेरी कोल्ड। अब उन्होंने यहाँ पे 2 रीजन बताए, इक्वेटोरियल रीजन और अरेक्टिक रीजन। उन्होंने कहा इक्वेटोरियल रीजन जो है वो हमेशा पूरा साल ठंडा रहता है, लेकिन जो अरेक्टिक रीजन है वो कोल्ड रहता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होता है। सच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब उन्होंने कहा ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, किसी रीजन में कोई रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, कोई रीजन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जाहिर है ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उन्होंने कहा यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो टेम्परेचर की है अर्थ सरफेस पे, इसे हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर बोल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, अब हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे जो अर्थ की सरफेस है उसे 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से रीजन में हम पढ़ते हैं, पहला है ट्रॉपिकल रीजन, नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, और थर्ड है टॉरिड जोन। पहले हम ट्रॉपिकल जोन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल जोन में क्या बताया है उन्होंने। इट इज़ हॉट रीजन, उन्होंने कहा ये रीजन क्या होता है, ये रीजन बहुत हॉट होता है, विच एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर। अब उन्होंने कहा कि ये रीजन जो है ये हॉट होता है, ये बहुत गर्म होता है दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे। उन्होंने कहा इक्वेटर की दोनों तरफ ये रीजन क्या होता है, हॉट होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब उन्होंने कहा ये कहाँ एक्सटेंड करता है,
ये अंडरलाइन कर लें, ये एक्सटेंड करता है ट्रॉपिक ऑफ सेंटर 32.5 नॉर्थ ऑन नॉर्दर्न साइड टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ ऑन। अब क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ के किस एरिया में, कैप्रिकॉर्न की तरफ। ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न स्टार्स होते हैं, आपको पता है, उन्होंने कहा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में उन्होंने क्या बताया, ये टेम्परेट जोन एक्सटेंड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ से आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ में और नॉर्थर्न साइड, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ टू मिड ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ ऑन सॉर्दर्न साइड। मीन्स ये सॉर्दर्न से नॉर्दर्न की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। अब उन्होंने कहा दिस रीजन इज़ नैदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। उन्होंने कहा अब ये रीजन ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। नेक्स्ट है टॉरिड जोन इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। उन्होंने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में फ्रिज जोन जो है एक्सटेंड करता है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल 90 डिग्री, और साउदर्न हेमिस्फेयर से ये एक्सटेंड कर रहा है एंटार्क्टिक सर्कल साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। और उनके ये रीजन बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है अर्थ की, ये देखें सबसे ऊपर वाला टॉरिड जोन है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर, ऊपर भी टॉरिड है नीचे भी टॉरिड जोन है। ये भी 66.5 नॉर्थ है, ये भी 66.5 साउथ है। हो गया, ये एक्सटेंड कर रहा है साउथ से नॉर्थ से साउथ की तरफ। उसके बाद उन्होंने बताया ये टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कहा कि जो साउथ की तरफ है वो कितनी है, कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल है, और नॉर्थ पे क्या है, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और सेंटर में उन्होंने कहा ये क्या है, ये ट्रॉपिकल जोन है इक्वेटर सेंटर में। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसेस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ ली, लेकिन उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से अवामिल है, कौन से फैक्टर हैं जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के टेम्परेचर को क्या करें, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब उन्होंने कहा ये कुछ जो हैं ये टेम्परेचर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को। पहला क्या है, वाटर एंड ड्राइनेस। द परसेंटेज ऑफ वाटर एंड ड्राइनेस ऑन अर्थ सरफेस इज 71% एंड 29% रिस्पेक्टिवली। इसमें उन्होंने वही चीज़ बताई है जो मैंने आपको पहले बताई है कि जो अर्थ है वो 100% है। उन 100% में से जो 71% है वो वाटर है और 29% क्या है, लैंड है। द ड्राई प्लेसेस और कॉन्टिनेंट्स आर हीटेड रैपिडली। अब उन्होंने कहा वो ड्राई प्लेसेस जो 29% है वो बहुत क्या होती हैं, हीट होती हैं। कैसे हीट होती हैं, रैपिडली हीट होना स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर सनसेट, जैसे सूरज निकलते हैं, दे आर कोल्डेड विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। अब उन्होंने कहा सनसेट के साथ ही, सनसेट के बाद जैसे सूरज गुरूब हो जाता है तो ये कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बहुत थोड़े टाइम में। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ वाटर और ओशन टेक्स टाइम टू बी हीटेड और कोल्डेड। लेकिन उन्होंने कहा दूसरी तरफ जो पानी है, जो ओशन वगैरह है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं ठंडा होने में या गर्म होने में। ड्यूरिंग समर में ड्राई प्लेसेस बिकम मच हॉटर दैन द वाटर एरिया। अब उन्होंने कहा कि जो समर होते हैं, जो गर्मी होती है, उसमें ड्राई प्लेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब ये किस वजह से होता है, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है सन रेज। एज इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस दैट, उन्होंने कहा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन इक्वेटोरियल रीजन, कि सन की जो रेज हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में वर्टिकली फॉल होती हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे गिव मोर हीट, ये बहुत ज़्यादा हीट देता है। सन रेज फॉल इन कर्व्ड मैनर। उन्होंने कहा जो सन रेज है वो कर्व्ड मैनर में फॉल होती हैं पोलर रीजन में, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दिस रीजन हैव लो टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है वो लो होगा। नेक्स्ट है लैंड एंड सी ब्रीजेस, मीन्स हवाएं। वाटर फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, विंड्स फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। हमें पता है जो हवा है वो हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करती है और कोल्ड से हॉट रीजन की तरफ मूव करते हैं। इट रिजल्ट इन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन।
अब ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करेगा, ये टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करेगा, कभी हाई रहेगा कभी लो रहेगा। द एग्जाम्पल आर लैंड एंड सी ब्रीज। अब उनके एग्जाम्पल जो है वो लैंड और सी ब्रीजेस के क्या है, माउंटेनियस ब्रीज एंड वैली ब्रीज। कौन सी इसकी है, माउंटेनियस ब्रीज और वैली ब्रीज। ऑल्दो देयर इज़ नो कोल्डनेस इन कराची। अब उन्होंने कहा कराची में क्या होती है, ठंड नहीं होती, बट समटाइम कोल्ड ब्रीजेज ऑफ कोयटा हिट कराची एंड देयर इज़ कोल्डनेस। और उन्होंने कहा कराची में गर्मी होती है, उसमें बहुत हब्स होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो कोयटा की तरफ से हवाएं आ रही होती हैं, जो कोयटा में हवाएं चल रही होती हैं, वो हिट करती हैं कराची को, तो वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है ओशियनिक करंट्स आल्सो ट्रैवल फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। अब उन्होंने कहा ओशियनिक करंट भी वैसे ही मूव करता है कि हॉट से कोल्ड की तरफ और कोल्ड से हॉट रीजन की तरफ। व्हेन अ हॉट वेव रीच अ कोल्ड एरिया, अब उन्होंने कहा जब गर्म हवाएं हैं वो पहुंचेंगी कोल्ड एरिया में, ठंडे एरिया में, इट इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया, ये उस इलाके के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, इंक्रीज़ कर देंगी। फॉर एग्जांपल व्हेन अ हॉट वेव और नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। अब उन्होंने कहा कि जो इसकी एग्जांपल क्या है, जब हॉट वेव नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में पहुंचेंगी, कॉस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब उन्होंने कहा वेस्टर्न यूरोप की जो कास्ट है वो इंक्रीज़ कर देंगी टेम्परेचर को, एंड दिस कास्ट डज नॉट फ्रीज इवन इन विंटर। अब उनका ये जो है ये विंटर में भी फ्रीज नहीं होंगी। सिमिलरली कोल्ड करंट रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ हॉट रीजन। अब उनका इसी तरह से जो कोल्ड करंट होता है, जो ठंडा होता है, वो क्या कर देता है, वो हॉट रीजन को टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैनरी करंट मूव्स अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका इट रिड्यूस इट्स टेम्परेचर। इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये जैसे मूव करेगा वो टेम्परेचर को क्या करता जाएगा, रिड्यूस करता जाएगा। नेक्स्ट है क्लाउड बादल्स। क्लाउड रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ सन रेज। अब उन्होंने कहा क्लाउड जो है वो बहुत सारे सन रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, एंड अलाउ अ फ्यू अमाउंट ऑफ सन रेज टू रीच अर्थ। लेकिन ये बहुत जैसे ही वो क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट कर देंगे सन रेज को, तो बहुत कम अमाउंट जो है सन रेज की वो अर्थ पे पहुँचेगी। इट रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये क्या करेगी, अर्थ के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगी। देयरफॉर द क्लाउडी एरिया हैव लो टेम्परेचर। इसलिए उन्होंने कहा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड होंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल होंगे, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो रहेगा। नेक्स्ट है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन डू नॉट बिकम हॉट। उन्होंने कहा कोस्टल रीजन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, इवन इफ़ दे आर नियर इक्वेटर, अगर ये इक्वेटर के करीब है तो भी। इट इज़ ड्यू टू सी ब्रीज। ये किस वजह से होता है, ये सी ब्रीज की वजह से हो रहा है, ये हवाओं की वजह से हो रहा है। एज कराची हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। अब उन्होंने कहा दोबारा कराची की एग्जांपल दे रहे हैं कि कराची में जो थ्रू आउट ईयर है वो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वाइल द टेम्परेचर ऑफ लाहौर इंक्रीजेज। लेकिन उन्होंने साथ में लाहौर की एग्जांपल दिया कि लेकिन जो लाहौर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है समर में और डिक्रीज़ करता है विंटर में। नेक्स्ट है आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है हीट। तो आइसोथर्म का क्या मतलब होगा, आइसोथर्म का मतलब होता है सेम हीट। आइसोथर्म हेल्प टू मेंशन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब उन्होंने कहा आइसोथर्म क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को मेंशन कर रहा है। दीज लाइन्स ज्वाइन द एरिया ऑफ सम सेम टेम्परेचर ऑन मैप। अब उन्होंने क्या, अब मैंने बताया ना कि आइसोथर्म का मतलब होता है सेम हीट। अब आइसोथर्म, उन्होंने कहा आइसोथर्म उस एरिए को ज्वाइन करेगा, उस एरिया को मिलाएगा जिसका टेम्परेचर मैप पे सेम होगा, ठीक है। दीज लाइन्स आर मोस्टली पैरेलल टू लैटिट्यूड। अब उन्होंने कहा कि ये लाइन जो हैं ये मोस्टली क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसे होती हैं। दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इक्वेटर इन समर एंड इंक्लाइंड टूवर्ड्स पोल इन विंटर। अब उन्होंने कहा ये लाइन क्या करेंगी, ये समर में इक्वेटर की तरफ जाएंगी, लेकिन विंटर में ये पोल की टूवर्ड्स जाएंगी। इन साउथर्न हेमिस्फेयर, साउथर्न हेमिस्फेयर में द वाटर एरिया इज़ लार्जर एज़ कम्पेयर टू ड्राई एरिया। अब उन्होंने कहा साउथर्न हेमिस्फेयर में जो वाटर एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एरिया। हिंस इन दिस हेमिस्फेयर, अब उन्होंने कहा इसलिए इस हेमिस्फेयर में इन समर एंड विंटर, समर और विंटर में दीज लाइन्स आर पैरेलल, के ये लाइन्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं विदाउट एनी प्रोमिनेंट कर्व।
इसमें कोई ऐसी कर्व नहीं होती जिससे पता चल सके कि इसमें क्या है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो एंड हो गया है। मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रही हूँ, काइंडली 7th क्लास आपकी नोटबुक पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, अगर वो आपका काम मिल रहा है, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपनी नोटबुक्स ख़राब मत करें। एक बार जो आपके नोटबुक पे लिखा हुआ है वही ठीक है, दोबारा से रीराइट मत करें, अपनी नोटबुक्स ख़राब मत करें। आपको नोट्स इस चैप्टर के ऑफिस से मिल जाएंगे। अगर आपने लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नहीं लिखा तो काइंडली आप अपना होमवर्क कर लें। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। इस चैप्टर के आपके MCQs आप निशान लगा लें। What indicates the horizontal distribution of temperature? अब उन्होंने कहा कि क्या इंडिकेट कर रहा है horizontal distribution of temperature को, कौन इंडिकेट कर रहा है? ये देखिए मैंने आपको आइसोथर्म में पढ़ाया पहली लाइन ही कि आइसोथर्म मेंशन कर रहा है horizontal distribution of temperature को, तो इसीलिए ये क्या, इसका आंसर क्या आ गया? आइसोथर्म। आइसोथर्म इंडिकेट कर रहा है horizontal distribution of टेम्परेचर को। हीटिंग पे मैटर क्या करेगा? हीटिंग पे मैटर एक्सपैंड होगा। ये भी मैंने आपको अभी रीडिंग में बता दिया। आफ्टर एवरी 1000 मीटर तमाम 1000 मीटर पे एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा कितना? 6.5। द रेशियो ऑफ ड्राइनेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे ड्राइनेस कितनी है? लैंड कितने परसेंट है? 29%। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ्रिज जोन? उन्होंने कहा टेम्परेचर फ्रिज जोन का क्या है? टू मच कोल्ड, उस बहुत ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इसके आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।